देखो, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। और ये प्रश्न जो है काफी पेपरों में पूछा गया, बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी जैसे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। आईसीएसई परीक्षा पास करने वाले कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखो यहाँ नाम थोड़ा सा सेम मिल रहा है, इनको देख लेना। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर। नरेंद्र मंडल की स्थापना चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी इसे कहा जाता है, कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और गंगा सिंह इसके जो थे चांसलर बनाए गए थे। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है, यानी कि 1909 के अधिनियम में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ था और इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है मिंटो को कहा जाता है। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946, प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो हुई थी 1950 24 जनवरी को। संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और प्रारूप समिति की जो है गठन है वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 29/8/1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। प्रथम प्रारूप BN राव के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद प्रारूप पर चर्चा किस समिति ने की थी? प्रारूप समिति ने। हैदराबाद रियासत का विलय जो किया गया था कौन से ऑपरेशन से किया गया था? ऑपरेशन पोलो। संविधान सभा में महिला कितनी थी? 15। 8 ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम हिंदी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 17 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कॉमनवेल्थ, यहाँ पर कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है साथियों लंदन में है। कॉमनवेल्थ जो है इनके देशों की संख्या 53। संविधान को हाथ से लिखना यानी किसने लिखा? तो डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा है, तो इनके द्वारा संविधान को हाथ से लिखा गया। संविधान की मुख्य कॉपी हीलियम बॉक्स में कहां पर स्थापित की गई? बेंगलोर में। संविधान सभा एकमात्र व्यक्ति जो अंग्रेजी नहीं जानते थे उनका नाम श्यामलाल शास्त्री मिलता है। उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है वो किया गया था 2 सितंबर 1946। और उसके अध्यक्ष किसे बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। अलिखित संविधान इंग्लैंड का है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और संविधान वाइमर संविधान जर्मनी का है। सिंगल द्वीप किसका नाम था? तो श्रीलंका का नाम था। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रथम शब्द क्या है? हम। प्रथम वाक्य हम भारत के लोग। इसमें कितने प्रकार की शब्दता है? 5 प्रकार की। प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? तो साथियों प्रस्तावना को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। 42वां संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे और वह शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना की जो पेंटिंग की गई हो किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा? तो प्रस्तावना को आत्मा या कुंजी कहा जाता है। 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों 13वें राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी है। और अभी जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। इस हिसाब से 15वें राष्ट्रपति हो जाएंगे कौन? द्रौपदी मुर्मू। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी कौन से प्रधानमंत्री हैं? 15वें। और यहाँ पर आ जाते हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह।
किसान आयोग के अध्यक्ष, ये अभी चेंज हो गए, इनको देख लेंगे बाद में आयोगों के अध्यक्षों को। उसके बाद में तो साथियों ये बहुत सारे प्रश्न हम लेके आए आपके लिए। ये सारे प्रश्न मैंने एक वीडियो में संविधान के अलग से करा रखे हैं, इसलिए मैं इनको स्किप कर देता हूँ। आप अगर इनको देखना चाहें तो हमारा इसी से 2 घंटे का मैराथन वीडियो है, उसमें ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो इनको आप उस वीडियो में जाकर के जरूर देखें और इनको करंट से जोड़ते हुए पढ़ें, क्योंकि इनमें जो लेटेस्ट अध्यक्ष है ना उनको करंट से जोड़ते हुए हमें पढ़ना है। ये राज्य से संबंधित बातें। अब ये कुछ प्रश्न है यहाँ पर। भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए साथियों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है और विश्व का जो है ये प्रतिशत कितना है? तो विश्व का 2.41% है, 2.41% है। यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? 7वां है और जनसंख्या में कौन सा है? दूसरा है। पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, कुल पड़ोसी देश 7 है। अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जिसे 6 डिग्री 4 मिनट या पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की समय रेखा 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा है। चावल में भारत का दूसरा स्थान है, चावल के उत्पादन में। मूंगफली और केले में पहला है। इस्पात में यहाँ पर चेंज हो गया है, इस्पात का स्थान जो है यहाँ पर 4था स्थान हमें दिखाया था। उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल डमरू है, मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद एस्चुरी बनाने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और कौन सी है? ताप्ती नदियां हैं, ये एस्चुरी बनाती है। विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम केटू है और भारतीय सीमा में सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कंचनजंगा। केटू को गोल्डविन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई कौन से द्वीप पर है? तो सालसेट द्वीप पर है। इसी तरह से सिलिकन यानी सिलिकन स्टेट कर्नाटक और सिलिकन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। ये यहाँ पर आंसर आ गया। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा बरमूडा ट्रायंगल जो है वो बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है और सबसे नवीन जो पर्वत है भारत का नवीन पर्वत वो हिमालय पर्वतमाला है। तो भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला। सबसे लंबा एरिया 44 है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन है और सबसे निकट तारा जो है सूर्य है। सबसे निकट तारा सूर्य है। उसके बाद जो है आता है अल्फा सेंचुरी। फूलों की घाटी चामोली है, उसको उत्तराखंड में स्थित है। दुनिया के फेफड़े अमेजन के जंगलों को कहा जाता है, जो कि विश्व का लगभग 20 बहुत सारा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर मीठे पानी की झीलों के बारे में आ रहा है। तो साथियों, मीठे पानी की जो झीलें हैं तो उनमें उलर झील का नाम आएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। पहली बहुउद्देश्य परियोजना जो है वो है दामोदर घाटी 1948 में शुरू हुई थी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और छोटा कौन सा है? तो बुध ग्रह है, ये सबसे छोटा है। सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है ये। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, लोकटक झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांबर झील जो है जयपुर में स्थित है। कांजीरंगा कहाँ पर स्थित है? तो कांजीरंगा जो है साथियों वो हमारे असम में स्थित है। मानस कहाँ है? तो असम में है। सर्वाधिक थोरियम उत्पादन कौन सा करता है? केरल करता है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो गुजरात की है।
सबसे लंबी तटरेखा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं, यानी कि स्पाइस का बगीचा किसको? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद में चावल का कटोरा तमिलनाडु है। जूट जो है, जूट उत्पादन के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल। अरेबिका किसका है? कॉफी का है। भारत में काजू उत्पादन केरल में होता है, गेहूं उत्पादन यूपी में होता है सबसे अधिक। इसी तरह से तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से मिलता है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? कुल्लू घाटी